एक गुरुजी थे, संत थे। उन संत का बहुत बड़ा आश्रम था, नदी के किनारे गंगा जी के तट पर। बहुत सारे साधु महात्मा उनके साथ रहते थे। एक बार उन गुरुजी का, सन्यासी महात्मा थे, किसी स्त्री पर मन आ गया और वो महात्मा जी ने ब्याह कर लिया। अब ब्याह करते ही महाराज, जितने साधु महात्मा रहते थे मठ में, सब छोड़ छोड़ के जाने लगे। बोले ओहो, अब तो सब बर्बाद हो गया ना, भजन करने के लिए आए थे हम तो घर बार छोड़ छाड़ के, हमारे गुरुजी ने ही ब्याह कर लिया। सब छोड़ छोड़ के चले गए गुरुजी को, एक चेला नहीं गया। यहां पर गुरुजी की क्रिया पे ध्यान मत दीजिएगा, चेले के विश्वास पे ध्यान दीजिएगा। उसने गुरुजी का त्याग नहीं, तो गुरुजी बोले भाई सब तो चले गए, तुम भी चले जाओ। नहीं गुरुजी, मेरा आपके प्रति दृढ़ विश्वास है, आप जो कर रहे हैं, जो किया होगा, मुझे पता है कि सब सोच समझ के किया होगा, मेरे मन में संशय नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगा। और आपको जो प्रिय है, हमारी गुरु मां, वो हमको और ज्यादा प्रिय, हम उनकी भी सेवा करेंगे। तो उस शिष्य ने गुरु का त्याग नहीं किया। वैकुंठ में बैठे हुए नारायण भगवान इतने प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी जी से बोले देखो, गुरु निष्ठा इसको कहते हैं कि गुरु जी ने बेचारों ने कुछ भी किया हो, लेकिन शिष्य की निष्ठा देखो, गुरु के प्रति त्याग नहीं किया। लक्ष्मी जी बोली पर ऐसी ये भी तो गलत बात है ना, गुरु जी गलत कर रहे हैं। बोले तो भाई शिष्य का शिष्यत्व है, वो तो स्वीकार करेगा, लेकिन हम कृपा गुरु जी पे नहीं करेंगे, शिष्य को जरूर हम वैकुंठ लेकर के आएंगे अपने साथ। ठाकुर जी गरुड़ जी पे बैठ के पहुंच गए, अर्धरात्रि का समय, और आंगन में जैसे ही गरुड़ जी आकर के विराजमान हुए, स्वर्ण की तरह चमक रहे हैं गरुड़ जी, और गरुड़ के ऊपर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी बैठे हैं। नीचे खटिया पर शिष्य सोया था, भगवान ने उठाया, उठो। उठ करके उसने जैसे ही देखा, गरुड़ के ऊपर दिव्य तेजस्वी मणि की तरह चमक रहे नीलांबर श्री नारायण भगवान। हाथ पांव जोड़ के बोले जय जय, आप भगवान? बोले हाँ। आप मुझ पर कृपा करने आए हैं? बोले हम तुमको लेने आए हैं, चलो गरुड़ पर पीछे बैठ जाइए, हमारे साथ वैकुंठ चलो। बोले मेरा पुण्य क्या है, किस पुण्य के आधार पर मिल रहे हैं आप मुझे? बोले तुम्हारे गुरु के प्रति निष्ठा, तुम्हारे गुरु अपने पद से च्युत हो गए, तुम्हारे गुरु ने अनर्गल विचार किए, लेकिन फिर भी तुमने अपनी निष्ठा का त्याग नहीं किया, चलो हम तुमको वैकुंठ लेके चलेंगे, तुम्हारी निष्ठा से हम प्रसन्न हैं। एक बार गुरु जी से आज्ञा ले आऊं? ठाकुर जी बोले हम प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने खड़े, साक्षात भगवान तुम्हारे सामने खड़े, अब गुरु जी की आज्ञा लेने जाओगे? बोले कि उन्हीं की सेवा की कृपा से तो आप मिले, तो उनसे एक बार आज्ञा ले लूं कि गुरु जी मैं वैकुंठ जा रहा हूं, नहीं तो सुबह उठ के ढूंढेंगे कहां गया चेलाराम, एक बार बता तो आऊं उनको। ठाकुर जी बोले जाओ बताया। अर्धरात्रि का समय, गुरु जी सो रहे थे। गुरुदेव उठे, गुरु जी कहो बेटा क्या बात? आपकी कृपा से, आपके चरणों की कृपा से, आपकी आज्ञा से, आपके आशीर्वाद से मैं वैकुंठ जा रहा हूं। साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी गरुड़ पर विराजमान होकर हमारे आश्रम में पधारे हैं, बाहर आंगन में ठाड़े हैं, मुझे लेने के लिए आए हैं, मैं आपको प्रणाम करके आज्ञा लेके जा रहा हूं। गुरु जी आज्ञा दो, मैं वैकुंठ जाऊं।